रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो ठीक है ना। तो पहले सबसे जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन करा उसमें हमने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो 1 इधर बना हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिख दिया एक्स इंटू एक्स प्लस और, ठीक है ना, और ऊपर उसका डिफरेंस क्रिएट हो गया। ऐसे सारे टर्म्स में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2n माइनस 1 है। पहले तो इसको ब्रेक करके लिखा, तो यहाँ से पता चला कि न्यूमरेटर को हमको किसके डिफरेंस में क्रिएट करना है, तो फिर ये डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट साइन इनवर्स वाला है अभी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, रूट n लिखा है और यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ n माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1। अब अगर मैं साइन में डिवीजन परफॉर्म कर दूं तो ये क्या लिखा होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस अंडर रूट इसको ऑफ, 10 में कन्वर्ट नहीं करेंगे? कर लो ना 10 में, हो रहा है क्या कुछ? मतलब वो कॉम्प्लेक्स जा रहा है कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो छोड़ दो, फिर कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। सर। अब नेक्स्ट देखो, सर ये चलिए सर। सर पर आपने बताया था ना कि हर बार 10 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे मैंने कब बोला कि हर बार 10 में ही कन्वर्ट करेंगे? सर डिफरेंस बनेगा उसका बनाना पड़ेगा ना बेटा। ये वाला स्टेप क्या करा वो समझ नहीं पड़ी। हमने बेटा डिवीजन कर दिया, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, हमने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, समझे? हाँ हाँ सर, हाँ आगे आगे। अब सोचना ये है कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा जो कि साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स y बना दे अलग अलग। तो इसके लिए सोचें ऐसा कुछ, साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कुछ बनाने का सोचो आप। तो ऐसा बनाने का कहाँ से अपन सोच सकते हैं, देखो इसको अगर मैं क्लब करूं, ये वाली चीज है और उसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा बन रहा है क्या, देखो क्या सोच सकते हो आप, किस दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ऐसा करो, थोड़ा सा सोचो आप। नीचे एक रूट n है, ठीक है, तो इधर भी रूट n थोड़ा सा बना के सोचे एक बार। अगर रूट n से मल्टीप्लाई और रूट n से मैंने डिवाइड कर दिया तो एक जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ n अंडर रूट ऑफ n बाई n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 बाई n इंटू n प्लस 1। अब इसमें x और y आप आइडेंटिफाई करके देखो। देखो अगर आप इसको x लेते हो, ठीक है, तो इसके लिए x अगर आपके पास 1 बाई अंडर रूट ऑफ n है तो आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1 बाई एन विच इज अंडर रूट के अंदर n माइनस 1 बाई एन। तो ये चीज भी बनी हुई पड़ी है मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं इसको y लेता हूँ, ठीक है ना, किसको y लेता हूँ, देखो मैं फिर से एक बार लिखता हूँ इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं ब्रेक कर देता हूँ, साइन इनवर्स 1 बाई रूट n अंडर रूट ऑफ n बाई n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 बाई n अंडर रूट ऑफ 1 बाई n प्लस 1, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, 1 बाई रूट ऑफ n जो है अगर ये मेरे लिए x है तो ऑटोमेटिकली ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और अगर ये y है तो y लिख के देख लो आप, 1 बाई अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। तो ये ऑटोमेटिकली आपको n बाय ये दे देगा n प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो n बाय n प्लस 1। तो यही आपके पास चीज बन रही है, दिख रहा है ये वाला। अगर ये y है तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ x, ये है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ n माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, ठीक है। अब लिखते जाना, फर्स्ट टर्म लिखो सेकंड टर्म लिखो। तो t1 के लिए क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, t इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखा तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो ऐसे कटता हुआ ही जाएगा सर 1/√2 होगा ना सर, ये साइन इनवर्स माइनस साइन। सब रूट में, यस यस सब रूट में। नेक्स्ट t3 भी आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√4, ठीक है ना। तो लास्ट तक ले जाओ आप, ठीक है। आपको निकालना क्या है, Sn निकालना है, S ऑफ इंफिनिटी निकालना है। क्वेश्चन में क्या है सर सर तो पहला और आखिरी बचेगा सर। बोल रहा है
हाँ इन्फिनिटी तक बोल रहा है। पहला और आखिरी बचेगा। बिल्कुल, क्या बचेगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ लास्ट वाला क्या होगा? 1 by अंडर रूट एन प्लस 1 वेयर n इज गोइंग टू इन्फिनिटी। तो साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2। सर अंडर रूट एन एन प्लस टू। हाँ सर, हाँ आगे आगे। कुछ भी हो यार, n प्लस 1 n प्लस 2 इसमें ज़्यादा हाँ हाँ नहीं, इन्फिनिटी पे तो 0 ही आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना? तो पाई बाई 2 माइनस 0 आपका फाइनल आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अली असगर क्लियर है? लिख लो। हाँ सर, एक मिनट। ठीक है, लिखो तब तक, लिख लो। Then चलिए चलेंगे आगे। सबने लिख लिया इसको? हाँ सर, हो गया। मेरी आवाज़ आ रही है? चलें आगे। हेलो, हाँ सर, हो गया। यस, चलें आगे। हाँ सर, हो गया। आवाज़ ही नहीं आ रही है। एक सेकंड। हेलो, आवाज़ आ हेलो। रही है? हाँ हेलो। हाँ, हेलो, हाँ सर, हो गया। हो गया। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ओके, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन आपका मॉड्यूल का ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 वाला तो हमने किया हुआ है ना, इसको फिर से कराऊं क्या? समेशन x इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें ही हम सम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना, तो समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ,
ठीक है, तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, x प्लस वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ x। आई थिंक इसके बाद तुम लोग खुद ही कर लोगे ना? यस। हाँ सर। नेक्स्ट थर्ड में आ जाते हैं, वो फाइंड। भी करवाया हुआ है। करवाया हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ में आ जाते हैं, फोर्थ वाला करवाना है क्या? हाँ सर, एक बार देख लो। समेशन x इक्वल टू 1 से लेके n तक cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, cot इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3/4। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो पहले एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स 4x स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है ना, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा आपका cot इनवर्स 4/4x स्क्वायर प्लस 3 में। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, चलो अब सोचो। सर tan इनवर्स 4 बाय 10 में, मोटिव 10 में ही था, 10 में ही करना है इसमें, tan इनवर्स ही होगा ये। ठीक है ना, अब क्या करोगे बताओ, नाउ व्हाट यू विल डू। पहला स्टेप तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अब देखो बहुत बच्चे इसमें जो मिस्टेक करते हैं मैं बता दूं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में होता है मुझे कुछ एक्स स्क्वायर बन जाए तो मैं करूं, तो वो लोग 4 कॉमन निकालते हैं। गलत जो है मैं वो बता रहा हूँ, तो ये स्टेप गलत है, यहाँ से आपको हेल्प नहीं होगा। बच्चे ये करते हैं, अब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट वोंट हेल्प, वहां से आपको हेल्प नहीं होगा। सर मतलब वन तो पहले निकालेंगे ही ना, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस समथिंग। क्या हेलो, करेंगे बताओ? यस 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 बताओ। नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकंड रुको रुको रुको, नहीं, जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं वो इसको 1 बनाते हैं। जैसे ये वाला है ना आपका, मान लो ये 3 है, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो वो लोग 3 कॉमन निकालते हैं। तो यूजुअली बच्चे ऐसा परफॉर्म करते हैं, 4/3 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट दे विल ट्राई, और फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और उसी के डिफरेंस में यहाँ क्रिएट करते हैं। तो ऐसा अप्रोच आपको नहीं हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अप्रोच हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अब हम क्या सोच सकते हैं, ठीक है, जो पहले मैंने बताया वो एक्चुअली बिल्कुल सही था, वैसे हमें करना है। जो अभी मैंने बताया वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, हमेशा 1 प्लस बनाया। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन भी अगर अपन देखें तो अपन ने 1 प्लस से ही काम किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, tan इनवर्स में से अगर 4 निकाल लिया आपने कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/4। यस, अब अगर यहाँ से थोड़ा हम सोचे तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 सोच सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ। तो इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ माइनस ऑफ x माइनस हाफ। अब तो कर लोगे ना आप, ठीक है ना, तो यहाँ से आप प्रोसीड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इजी। ठीक है, तो पूरी आपकी ड्रिल 6 हमने डिस्कस कर ली है। ओके सर थोड़े और क्वेश्चन करवा सकते हो आप? बेटा पहले डाउट सारे देख लें क्या, क्योंकि हाँ अभी सर। साहिल के भी डाउट्स उसने मुझे भेजे हैं। ठीक है, साहिल, ठीक है सर। साहिल है कि नहीं है साहिल? हाँ सर, हाँ सर साहिल, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एमओडी के आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे हमारे सेशंस में रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो उससे बेटर है हम आईटीएफ कर लेते हैं, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ सर चलेगा। मेमोरी एक और बार ट्राई कर लूंगा सर। नहीं नहीं, एक और बार ट्राई मत करना है, इसमें टाइम आपने लगा दिया है। अब एमओडी का अगर तुम थंबनेल देखोगे ना, तो वहां पे मैंने ड्रिल 1 डिस्कशन, ड्रिल 2 डिस्कशन ऐसे नाम दिया हुआ है, तो तुमको ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है थंबनेल सर। लिखा हुआ है, हाँ सर। तो ये चीज हो रही है, इसमें ये हुई है। तो इनडेफिनेट का और इसका थंबनेल एमओडी का अपडेटेड है, तो उसमें लिखा है किस किस में क्या डिस्कशन हुआ है। अच्छा, और जब तुम अगर देखते हो कुछ लगता है ना कि नहीं सर इसका थंबनेल में ये टॉपिक डिस्कशन नहीं हुआ था, ये हुआ था, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं एडिट कर दूंगा उसको। ठीक है ना, हाँ सर। ठीक है। अभी सिंगल करेक्ट कर लेते हैं जो जो आपके डाउट्स है। 3-7 आईटीएफ के सिंगल करेक्ट,
3, 7, 12, 14, 16, 25, 27 और प्रीवियस ईयर में अपन करेंगे 2, 3 और 4। ओके हाँ सर। सर एडवांस क्या एटीएफ के बाद की मेंस ही हुआ है अभी तक। कोई बात नहीं, अभी टाइम मिलेगा तो अभी एडवांस अटेम्प्ट करना, अच्छे क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। तो थर्ड, हाँ सर। ठीक है, थर्ड देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सीक इनवर्स एक्स का रेंज बताना है। तो ये भी क्लासरूम क्वेश्चन है साहिल। इसमें पहले अपन, याद है आपको डोमेन निकालने के लिए बोला था मैंने, याद है तुमको? हाँ सर, ये पर उसका आगे हो ही नहीं। डोमेन निकाल लोगे तो डोमेन में पता चल जाएगा ना क्या क्या अलाउड है। तो देखो अभी तुमको पता चलेगा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से 1, tan का r, सीक का -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो डोमेन में जो वैल्यूज अलाउड है ना, वो वैल्यूज -1 और 1 ही है, यही परमिसिबल है, ठीक है। तो -1 1 ही तुम डाल सकते हो। तो -1 डाल के देख लो क्या आंसर आ रहा है, 1 डाल के देख लो क्या आंसर आ रहा है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन ही कैसा दिख रहा है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है रेंज में, समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो ये कर लोगे आप, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7th में क्या लिखा है भाई, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू इससे इसके बीच में होगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, पहले तो इसका डोमेन निकालो। किसी का भी आंसर देने से पहले उसके डोमेन के बारे में बहुत अच्छे से चेक करें आप। तो साइन इन, सर यस बेटा, नहीं सर, आपका π/4 से 3π/4 आएगा शायद। हाँ देखो, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स तो π/2 ही होता है ना। ये कुछ भी हो जाए इसका आंसर तो π/2 बनेगा। अब लेकिन डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन -1 से 1 ही चलेगा। टैन कभी भी आंसर इसमें कहां से कहां तक दे पाएगा, -1 से 1 में, माइनस ऑफ π/4 क्लोज्ड से π/4 में ही आंसर दे पाएगा। इज इट क्लियर? अब ये इसमें कांस्टेंट की तरह ऐड कर दोगे तो π/4 से 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, -π/2 to π/2 ले लेते हैं, लेकिन टैन इनवर्स वो आंसर देगा नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेन ही -1 से 1 में कर्टेल हो गया। तो 7th आपका हो चुका है। 12 देख लेते हैं, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं है। देखो पहले, सबसे पहले क्या सोचोगे आप, बॉक्स की वैल्यू 1 कब होगी? सर जब वो 1 से 2 के बीच में हो। हाँ नहीं, देखो बॉक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में हो, है ना। अब साइन इनवर्स का आंसर तुमको मालूम है कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। -π/2 से π/2, है ना। यस साहिल, है ना। साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी, साइन इनवर्स ऑफ लफड़ा इज ऑलवेज बिटवीन विच वैल्यूज, फ्रॉम -π/2 to π/2। अब यहाँ पे तो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो पता चला कि साइन इनवर्स ऑफ दिस स्टोरी हैज टू बी लाइंग बिटवीन 1 से π/2, ठीक है ना। अब 1 से π/2 में साइन इनवर्स लाई कर रहा है, तो उसके अंदर की जो स्टोरी है दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो 1 वैल्यू कब देगा, साइन 1 पे, समझ आ रहा है साहिल? और सर ये π/2 एक कब बार देगा, शुरू से एक्सप्लेन करो ना। 1 पे देगा। देखो अलियसगर, ये जो फंक्शन है बॉक्स वाला, वो 1 वैल्यू दे रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 2 तक के बीच में उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू देखो, साइन इनवर्स का मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है ना, जैसे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। अब इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 तक में कब कब होगी, 1, और यहाँ पे कहीं पे 2 होगा। तो यहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी साइन 1 के ऊपर, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 के ऊपर, π/2 जो वैल्यू है, समझ आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास साइन 1 से 1, ठीक है। अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि साइन 1 का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय साइन 1? साइन ऑफ 1 रेडियन मतलब साइन ऑफ 56 डिग्रीज, जिसका मतलब होता है करीबन करीबन √3/2। तो अब आप कॉस इनवर्स की वैल्यू बता दो।
भाई कॉस इनवर्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है भाई, कॉस इनवर्स का जो आंसर है, ये कॉस इनवर्स का जो आंसर है ये √3/2 से 1 के बीच में कब कब होगा, तो ये कुछ इस ब्रांचिंग में होगा, ये कुछ होगी, ठीक है। अब जो ये √3/2 वैल्यू ऑब्टेन हुई है, ठीक है ना, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, √3/2 वैल्यू है वो कम है, तो कम वैल्यू बड़े एंगल पे होगी, क्यों, कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये √3/2 के बराबर है या 1 के बराबर है, तो ये कब ऑब्टेन हुई है, ये ऑब्टेन होगी कॉस ऑफ साइन 1 पे, और ये वाली वैल्यू कब ऑब्टेन होगी, कॉस ऑफ 1 पे। तो मैं बोल सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो लाई करेगी वो करेगी cos ऑफ 1 से cos ऑफ साइन ऑफ 1 पे, ठीक है। अब साइन इनवर्स क्या है, वापस से आप अंडरस्टैंड करें, cos ऑफ 56 डिग्री का मतलब क्या है, एक छोटी वैल्यू है, अब cos ऑफ 56 डिग्री मतलब हाफ के बराबर, अब साइन ऑफ 56 इज नथिंग बट √3/2 रेडियंस, है ना, और √3/2 रेडियंस का मतलब क्या है, क्या आ जाएगा, √3/2 रेडियन का मतलब क्या आएगा, देखो √3/2 मतलब 0.87, ठीक है ना। अब 0.87, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको, हाँ सर। है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो दिस इज cos ऑफ 1, cos ऑफ 1, और ये वाला है हमारे पास cos ऑफ साइन ऑफ 1, ठीक है। अब फिर साइन का ग्राफ बना लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ठीक है, 0.85, ओके, ठीक है, ठीक है। देखो अब ये दे देगा आपको, अब साइन 1 एक्चुअली 0.85 है, अब cos ऑफ 0.85 मतलब कितना हुआ, π/4 के नजदीक, ठीक है, समझ आ रहा है, सर cos ऑफ वो π/4, आप ये वैल्यू कैसे बता रहे हो? बेटा साइन ऑफ 1 रेडियन होता है √3/2 के आसपास, 60 डिग्री के आसपास है ना। अब 60 डिग्री के आसपास जब मैं cos की बात करता हूँ, ठीक है, तो साइन 1 रेडियन 60 देता है √3/2, तो √3/2 रेडियंस में वैल्यू होती है। अब √3/2 जब cos के अंदर रेडियंस में इनपुट हुआ मतलब 0.85 इनपुट हुआ, अब 0.85 इज राउंड अबाउट π/4, सोच सकते हो आप, यस सर। ठीक है ना। तो अब ये जितना है देखो, ये 56 है, ये 56 डिग्रीज है, ठीक है, ये अंदर जो इनपुट है ये √3/2 वैल्यू है मतलब 0.85 है, तो 1 रेडियन है, एग्जैक्ट 1 रेडियन, और 0.85 रेडियन है, ठीक है। तो कॉस का 1 रेडियन पे जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा, बिल्कुल ऑब्वियस की बात है, और कॉस का 0.85 रेडियन पे वैल्यू ज्यादा आएगा, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये साइन ऑफ हो कॉस जाएगा, ऑफ साइन 1 से साइन हाँ, ऑफ कॉस ऑफ साइन 1। ऑफ कॉस ऑफ 1 से साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1, सही है। सर पर वो वैल्यू इंटर नहीं। क्या बोल हाँ हाँ आ गया सर, आ गया। रहे, कॉस का एंगल पे आंसर हो बेटा वो -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन हमारे पास जो साइन इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, वन माइनस से टू। π/2 से π/2 है, विच इज बिगर देन दैट। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी आपके पास, tan ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ 1 से लेके tan ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ 1, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो हाँ आपके सर। पास आ जाएगा यहाँ पे tan साइन कॉस, देख लो tan साइन कॉस साइन, tan साइन कॉस साइन, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। और ये दोनों की दोनों, इज इट क्लियर। अब आपके पास ए और दो बी ऑप्शन मैच हो रहा है ना, ठीक है ना, ए और बी ऑप्शन दोनों मैच हो रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, ब्रैकेट्स का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली दोनों में क्लोज्ड है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, सब जगह क्लोज ही है, सब वैल्यूज परमिसिबल है, यहाँ से यहाँ तक मतलब वो वाली वैल्यूज भी परमिसिबल है, ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था,
14, 16, 25, 27. 14, 16, 25 और सर 14 नहीं, सिर्फ 14 आ गया, 16 सर 16 14 आ गया ना 16। देखो क्या लिखा है, थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स। बेटा ये सेम क्वेश्चन है, सेम। देखो x अगर पॉजिटिव है आपका, ठीक है ना, ध्यान से समझना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब डोमेन में परमिसिबल वैल्यूज क्या है, -1 से 1 है। तो अब 0 से बड़ा मतलब नेट डोमेन क्या बन गया फंक्शन का, 0 से 1 बन गया नेट डोमेन। अब 0 से 1 नेट डोमेन है, मतलब tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आंसर देगा, 0 से π/4 देगा। तो ये π/2 कॉमा π/2 प्लस π/4, तो ये नेट आंसर विल बी लाइंग बिटवीन π/2 टू 3π/4, 16। ठीक है, 27 देख लेते हैं। 25 बेटा अपन ने क्लास में करा हुआ है। 25 में क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स का सम 0 है। वो कब होगा, जब सब 1 हो जाए ना, सब 1 हो जाए भाई, अल्फा भी 1 हो जाए, अल्फा 2 भी 1 हो जाए, सारे 1 हो जाए। ठीक है ना, तो इसका सम कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, n। समझ आ रहा है स्टाइल? देखो ऐसा, cos इनवर्स ऑफ x1 प्लस cos इनवर्स ऑफ x2 प्लस cos इनवर्स ऑफ x3 मान लो 0 है, तो x1 को भी, x2 को भी, x3 को भी 1 होना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, तो 0 होने के लिए सबको 0 ही होना पड़ेगा। अब 1 पे साइन, अब देखो 1, अभी बहुत बार ना इधर ऐसा भी पूछते हैं, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3, तो आपको ये बताना है कि 1 पे क्या होगा, π/2 होगा, π/2 तो नेट आंसर 3π/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपसे सिर्फ x1 प्लस x2 प्लस x3 पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे इधर n हो जाएगा। ठीक है, 27th क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। सर यस यस यस। सर इसको अगर मतलब ये तो हमको क्लिक कर दिया सर, नहीं हुआ तो सर उसको 10 में कन्वर्ट करके फिर वही समेशन वाले से कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्लिक नहीं हुआ का तो अभी चांस ही नहीं। एक बार बता दिया ना, कॉस इनवर्स का सम कब 0 होता है, जब सारे के सारे ही 0 हो। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, यही पूछता है बार बार इस पे क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z आपका r स्क्वायर के बराबर है। इसमें करना क्या है, यस बेटा, हेलो सर उसके पहले 26 लिख सकते हो। 26। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। रिद्धि गिव मी 5 मिनट्स। Yes, sir. देखो अली असगर, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x के बराबर है। डेफिनेशन चेक कर लो ना, आपको लिखवाया तो है मैंने कब होता है इक्वल। ठीक है सर, आ गया। π/4 से π/4 होता है ना बेटा। हाँ सर, आ गया। हाँ? आ गया सर। आ गया सर। हाँ सर। हाँ सर। yz अपॉन xr प्लस tan इनवर्स ऑफ zx अपॉन yr प्लस tan इनवर्स ऑफ xy बाय zr। ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है। ओके, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे निकालना है इन तीनों का सम। तो बेटा पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा इनको मान लो, और फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ बीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ गामा इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस गामा माइनस, हाँ, सम टेकन 2 वाला ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स -s3 1 माइनस s2। ठीक है ना, अब देखो तो tan इनवर्स ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट सबका। देखो yz zx, तो ये तो ऐसा बन रहा है yz zx xy अपॉन xr yr zr। ठीक है ना, x y z कट गया आपस में, बचा क्या, x y z अपॉन r क्यूब। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनेगा, देखो yz अपॉन xr प्लस xz अपॉन yr प्लस xy अपॉन zr। ठीक है ना, तो 1 अपॉन r कॉमन ले लिया आपने, एलसीएम ले लेंगे अभी फटाफट। तो क्या बन जाएगा, देखो यही बन रहा है, प्रोडक्ट हमने बना दिया। देखो बेटा ये बन रहा है एक्स वाई जेड, ऊपर सब में बन रहा है एक्स वाई जेड। देखो ऊपर सब में एक्स वाई जेड बन रहा है, ठीक है, और नीचे बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर और 1 अपॉन जेड स्क्वायर बन रहा है। साहिल पता चल रहा है?
हाँ सर। देखो एलसीएम लेने के लिए इधर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से करना पड़ेगा, z से करना पड़ेगा। तो ऊपर एक एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, इधर बन जाएगा 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। ठीक है ना। तो अब दिखने में क्लियरली इन दोनों की फोटो तो मैच ही नहीं कर रही है। अब एक लास्ट ऑप्शन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ले लो। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, yz अपॉन XR इंटू zx अपॉन YR, ठीक है ना, प्लस zx अपॉन YR इंटू XY बाई ZR प्लस yz अपॉन XR इंटू XY बाई ZR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y से y कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो ये बचेगा z² अपॉन r²। ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये बनेगा z² बन गया पहले में, तो ऑटोमेटिकली दूसरे में थोड़ा ऐसा सोचो y² बाई r² बनेगा, x² बाई r² बनेगा, चेक कर लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा x² प्लस y² प्लस z² अपॉन r², और ये वैल्यू 1 के बराबर दी हुई है क्वेश्चन में। तो जब अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वाली चीज 1 हो गई, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि π/2 होता है। ठीक है ना। आप tan इनवर्स में इन्फिनिटी डाल ही नहीं सकते ना। डाल नहीं सकते, अरे भैया डाल नहीं सकते का मतलब ये है कि जब हम, आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है अगर आपको याद हो, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस xy व्हेन xy इज लेस देन 1। नेक्स्ट पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy when xy is greater than 1 and π/2 when xy is equal to 1। ठीक है, डाल सकते हैं डाल नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, वो कंसर्न ही नहीं आना चाहिए इसके अंदर। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें प्रोडक्ट 1 आ रहा है, सम टेकन 2 वाला पार्ट, तो tan इनवर्स का जब आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी को जाता है आंसर वो π/2 देता है। ठीक है ना। हाँ सर। आई गेस आपको डेफिनेशन क्लियर है। चलें आगे। हाँ। ओके, तो 25 आपका हो गया, 27 आपका हो गया। आई गेस आप फिजिक्स क्लास होगा आप लोगों का, ठीक है, तो जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं फिजिक्स की क्लास में। ठीक है साहिल, और कौन से क्वेश्चन है तुम्हारे डाउट? 3 क्वेश्चन और भी थे, कोई कौन से सिंगल? सर वो प्रीवियस ईयर के 3 4 5 जेई मेंस। ठीक है, इसमें 32 33 और 35 एक बार देख लो। 32 हाँ 32 तो अपना टेस्ट का क्वेश्चन है ना, अभी टेस्ट में भी तो पूछा तुमको, कॉट इनवर्स वाला। डेफिनेशन खोलना है अलियस, ठीक है फिर हो जाएगा। डेफिनेशन खोलना है। हाँ ये सर, तो ठीक कैसे है। खोलेगा मैं बताऊं, √1 सर माइनस नहीं हो गया था टेस्ट में भी आ जाएगा। x/2 माइनस sin x/2। ठीक है ना, ये तुमने एक्चुअली मुझे लगता है बहुत पहले सॉल्विंग किया ना, तो तुमको डाउट था तभी, उसके बाद तुमने इसको छू के नहीं देखा। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ तब एक बार हाँ चेक, सर। ठीक है ना, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रीवियस ईयर देख लेते हैं एक बार फटाफट फटाफट। कौन सा डाउट है साहिल प्रीवियस ईयर? सर एक बार 3 4 5 3 4 5 सर यस अली सर। सर 35 देख लो ना एक बार सिंगल 45 करेक्ट में। 45 हाँ 35। 35 हाँ सर वो मॉड का ग्राफ नहीं बन रहा है। मॉड नहीं है, बॉक्स है। हाँ सॉरी सर, बॉक्स का ग्राफ नहीं बन रहा है। तो 35 में देखो क्या करना है आपको। 35 में बेटा बॉक्स का एक्चुअली अपन को ग्राफ बनाना ही नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है मैं बताऊं, देखो कभी भी बॉक्स दिया हुआ है ना, कॉट इनवर्स ऑफ बॉक्स एक्स, उसको तुम अल्फा ले लो, तो लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है हाँ सर वो करके देखा तो माइनस इन्फिनिटी से 3 आ रहा था। हाँ, तो अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 से छोटा, यस हाँ सर। यही बन रहा है क्या? हाँ मतलब अल्फा का वैल्यू 3 हो गया, यस नहीं। हाँ हाँ वो इक्वल टू ये। हाँ है ना। हाँ सर। तो बॉक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या से कहाँ तक आ गया? 3 आ गया। तो कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 3 से 4 में आ जाएगा, सही है। सर ये नहीं आया। अरे बॉक्स होता है ना, बॉक्स का वैल्यू 3 का मतलब क्या है, जो अंदर लफड़ा है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 3 to 4 आ जाएगा ना। सर पर वो लेस देन भी तो है साथ में। अरे मेरा भाई, स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट हैज टू बी 0, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अच्छा हाँ हाँ सर। ठीक है, आई गेस आप कर लोगे तुम। कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 3 से 4 में कब आ जाएगा?
cot 4 cot से, 3 से cot 4। ठीक है। हम्म, अब ध्यान देना, लेकिन तुम cot 3 से cot 4 मत लिख देना मेरे भाई। हाँ सर, cot 4 से cot 3 0 से डिक्रीजिंग पाई होता है। फंक्शन है। अरे भाई ये ध्यान रखना, 0 से पाई रेंज होता है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, द आंसर शुड बी फ्रॉम 3 क्लोज टू पाई, ओपन, ठीक है ना। हाँ सर। एक मिनट, पेन बंद हो गया यार, रुको। ये चीज है, ठीक है ना, दिस इज ओपन, दिस इज ऑल्सो ओपन। योर आंसर विल बी 3 to 4 ओपन, सॉरी 3 to pi ओपन, ओके। सर फिर पाई तो क्लोज आना चाहिए, नहीं पाई नहीं। ओपन आएगा ना बेटा, ओपन आएगा, क्यों क्लोज आएगा? हाँ हाँ इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना अपन। हाँ सर। चलो अब लास्ट 3 4 5 देख लेते हैं, और किसी के कोई डाउट तो नहीं है ना? बाकी क्वेश्चन अच्छे अच्छे एडवांस के भी करना, आप गिव इट ट्राई। ठीक है, 3 4 5 देखो क्या लिखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स इज 2 साइन इनवर्स अल्फा। तो साहिल इसमें क्या डाउट आ रहा है? ये तो वही क्वेश्चन है अभी जो पूछ रहा था अलियस का। देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अल्फा। भाई साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। साहिल हाँ सर। तो साइन इनवर्स अल्फा कहां से कहां तक हो सकता है? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ठीक है ना। तो अल्फा कहां से कहां तक हो सकता है? माइनस 1/√2 से 1/√2, ठीक है ना। हाँ सर। इज इट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट 3 4 5 में भी डाउट है, फोर्थ भी देख लो एक बार। फोर्थ। फोर्थ में क्या लिखा है देखो। फोर्थ तो बहुत आसान है, क्या करोगे पता है? सीधा सीधा कॉस ले लो दोनों साइड। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स वाई बाई 2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। हाँ सर। और इधर तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा, एक मिनट यार, 4 बार इसने कॉल कर दिया, एक मिनट। हाँ तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे दोनों साइड आपको क्या करना है साहिल, दोनों साइड आप कॉस ले लेना। तो यहाँ कॉस अल्फा बन जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, कॉस अल्फा को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर रूट को स्क्वायर कर दो दोनों साइड, एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, खत्म, ठीक है ना। एक्स वाई बाई 2 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर कर लोगे ना, सर ट्राई कर लेंगे। आ जाएगा खुद। यही बनेगा तुम्हारे पास जो यहाँ पे बन रहा है ना, यही चीज एग्जैक्ट सेम बनेगी। तुमको करना क्या, ये देख लो, एक्स वाई बाई 2 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 और इसका होल स्क्वायर है, खत्म। स्क्वायर रूट हट जाएगा, सभी ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ वाले का ट्रिक है, देखो फिफ्थ वाले बता देता हूँ मैं, सर ठीक फिफ्थ वाला हो गया था, फिफ्थ वाला हो गया। है। जो इसका आर्ग्यूमेंट है और जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, तभी आंसर पाई बाई 2 होगा। उसको कॉस इनवर्स में बना लेना सिर्फ। हाँ सर, वो कोसिक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे 1 बाय वो करके। कॉस कॉस में, फिफ्थ वाले में साइन इनवर्स और कोसिक इनवर्स है ना। तो कोसिक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कर दो, तो साइन इनवर्स हाँ प्लस सर वही। पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। सर अगर कोसिक को साइन में कन्वर्ट करके फिर उसका फॉर्मूला भी लगा दे तो भी हो जाएगा सर नहीं वैसे। लंबा हो जाएगा यार, क्यों तुम टाइम ज्यादा लगाना चाहते हो? हाँ सर ठीक है। समझे? ज्यादा टाइम सर नहीं लगता कि आर्ग्यूमेंट कंपेयर हो जाए, ठीक है ना।